हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को बता दें, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही होंगे कि चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और भी आसान विधि से। और जहाँ भी इंट्रो का रिक्वायरमेंट है वहाँ इंट्रो वीडियो भी बनाया जाता है, जिसमें आज प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन 15 तक हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का इस वीडियो में हम सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यह आपको मैं बताता हूँ। यह क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर हम बना चुके हैं पहले, ताकि ज़्यादा समय का बर्बादी नहीं हो। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो यह एक कोई राजमार्ग है, सपोज डेट कर लीजिए कि यह कोई राजमार्ग है और यह एक मीनार है। इसका पाद का मतलब हो इसका फुट हो गया, मतलब नीचे यहाँ तक जा रहा है। तो यह हमारा हो गया राजमार्ग, यह हो गया मीनार के पाद तक यह जा रहा है, ये सपोज किए। तो चलिए आगे देखिए क्या है इसके आगे। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मीनार के जो शिखर है, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर एक आदमी खड़ा है, वहाँ से वह एक कार को देख रहा है जिसका अवनमन कोण बना हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो अवनमन कोण आप जानते हैं कि क्षैतिज रेखा से जितना उसका एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस कार को देख रहा है कितना, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। और उसके बाद क्या है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एकदम यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड है। यह सपोज किया गया। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हुआ था। 6 सेकेंड बाद कार मान लिए चल ही रहा है, तो वह यहाँ से यहाँ आ गया और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। चलिए तो इसमें हमको निकालना क्या है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा, यही हमको इसमें निकालना है। नेमिंग कर लेते हैं, नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं ओ है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ये कार का इनिशियल पोजीशन जहाँ पे कार पहले उसको देखता है वो ए हो गया, ये बी हो गया, और मीनार का जो पाद है इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हमको निकालना है क्या, बी सी हमको निकालना है कि बी से सी तक जाने में उसको कितना समय लगा। तो चलिए इसमें हमको पहले देखना है कि इसमें दो गो इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल। एगो बन रहा है हमारा ओ बी सी बन रहा है, एगो बन रहा है ओ ए सी बन रहा है। तो इसी दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हमको बी से सी तक जाने में कितना समय लगा वो हमको निकालना है। तो ए से बी तक आने में हमको कितना समय लगा है, 6 सेकेंड, और हमको यहाँ स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको स्पीड को यहाँ मानना होगा। तो चलिए हम स्पीड को पहले सपोज कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि कार की चाल बराबर x। चलिए तो x हम क्या मानेंगे, यहाँ यूनिट देख लेते हैं। 6 सेकेंड है तो यहाँ मीटर मानेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है डिस्टेंस। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ मीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। माना कि कार की चाल बराबर x मीटर, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार जो चल रहा है वह एक समान स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब हमेशा x ही स्पीड रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कार का स्पीड हो गया हमारा कितना, x हो गया। तो चलिए a से b तक आने में उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर आप जानते होंगे दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल हमारा हो गया, हमारा x यहाँ मान लिया और समय 6 सेकेंड लगता है। तो ए बी की दूरी निकालते हैं हम, ए बी की दूरी यह कितना होगा, चाल गुने समय। तो चाल कितना हो गया, चाल है x हम मान चुके हैं। तो यहाँ मतलब कि चाल जो है, चाल का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ छूट चुका था। तो ए बी की दूरी हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम है 6 सेकेंड। तो यहाँ मीटर पर सेकेंड होगा तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो केवल मीटर बचेगा। तो हमारा डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, 6 मीटर हो जाएगा। तो ए से बी का डिस्टेंस होगा हमारा 6 मीटर, यहाँ से यहाँ हो गया हमारा 6 मीटर। चलिए तो ए बी बराबर 6 मीटर। तो अब देखिए, और यह
मीनार जो है हमारा OC, इसका भी हाइट हमको नहीं पता है तो इसका भी हमको मानना पड़ेगा। तो यह भी लिखेंगे माना कि OC बराबर h मीटर, ठीक है। तो यह भी h मान लिए। और BC का भी हाइट हमको तो इसमें निकालना होगा, BC का हमको लेंथ निकालना होगा, क्योंकि हमको यहाँ इसका टाइम निकालना, तो पहले इसका डिस्टेंस पता होगा तभी टाइम पता करेंगे। तो BC का हम मान लेते हैं, BC माना कि OC बराबर h है तो BC मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपके मन पे है। मानिए हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया y, ठीक है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए OBC, यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज OBC में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, यह एंगल हमारा कितना है, यह 60 डिग्री है, तो यह भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। अवनमन कोण हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण के बराबर, तो ये हो जाएगा 60, तो ये भी हो जाएगा 60। और यह कोण देखिए, ये 30 डिग्री है, तो इससे जो यहाँ बना तो यह हो जाएगा, इसका अल्टरनेट होगा, ये 30 डिग्री है तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए OBC समकोण त्रिभुज में देखिए, हम tan का फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का हमको रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, चलिए। तो क्या हुआ, समकोण त्रिभुज OBC में, ठीक है। OBC में क्या है, tan 60 लगाइए, tan 60 डिग्री, दोनों का रिलेशन tan से पता चलता है। tan 60 हो जाएगा हमारा क्या चीज़, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, OC बाई BC, ठीक है, OC बाई BC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का इसके बाद में लिख लेंगे, पहले इसका वैल्यू डाल देते हैं। OC का वैल्यू हमारा कितना है, h माने हैं इसका हाइट, और BC का हाइट कितना माने हैं, y माने हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा हमारा √3 होता है, √3 इक्वल टू h बाई वाई। तो यहाँ से हमारा हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ OC का जो हो जाएगा हमारा लेंथ, तो देयरफॉर h बराबर हो जाएगा √3y। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब चलिए आगे बढ़िए। अब एक और समकोण त्रिभुज आपको मैं बताया था, OAC है। तो इसमें देखिए, फिर से लिखेंगे यहाँ, एंगल क्या चाहिए, OAC, त्रिभुज क्या चाहिए, OAC, समकोण त्रिभुज OAC। फिर से समकोण त्रिभुज OAC, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, tan 30, इसमें भी हम लगा देंगे, tan 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। इसमें क्या चीज़, OC बाई AC हो जाएगा, तो OC बाई AC। तो चलिए इसका भी लिख सकते हैं, OC क्या है हमारा, OC हमारा h है, और AC कितना है, AC हमको लिख लेंगे AB प्लस BC लिख सकते हैं उसको, AB प्लस BC। तो चलिए h बाई हमारा कितना, AB कितना है, तो AB हम यहाँ निकाले थे 6, हाँ। तो यहाँ क्या था, यहाँ जो हम निकाले थे 6 इंटू x किए थे, तो यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6 मीटर तो होगा, 6x मीटर होगा, क्योंकि 6 इंटू x है। तो डियर डिस्टेंस हमारा कितना है, 6x मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ h हमारा हो जाएगा, AB कितना है, 6x है, प्लस BC कितना है, BC को y माने हुए हैं। चलिए अब आगे देखिए, tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h बाई 6x प्लस y। अब देखिए √3 इंटू h, इसमें इंटू हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना है, इक्वेशन 1 में देखिए h बराबर √3y आया है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, √3y, h का वैल्यू इक्वल टू 6x प्लस y, और ब्रैकेट में यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। चलिए फिर आगे देखिए क्या है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट से रूट हो हमारा हट जाएगा, 3 बचेगा, √3 इंटू √3 1/2 पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 3y, इधर y है तो इसको इधर लाएंगे तो ये y हो जाएगा बराबर 6x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 6x। तो अब y कितना हो जाएगा, 6x/2, तो ये हमारा हो गया 3x। तो y हमारा क्या निकला, 3x। ये हमारा क्या चीज़ है, दूरी है, BC का दूरी है हमारा
BC का दूरी जो हम y यहाँ सपोज किए थे उसका वैल्यू आ गया हमारा 3x, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 3x, तो y बराबर 3x हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, B से C में जाने में कितना समय लगा, तो यह हमारा दूरी हो गया और समय कितना है और उसका स्पीड है। हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, BC का डिस्टेंस हमारा आ गया y बराबर 3x। लेकिन हमको निकालना क्या है, जो कार को B से C तक जाने में दूरी हमको निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ आ ही गया 3x मीटर है, यूनिट भी हम लिख देते हैं। और यहाँ हम टाइम हमको तो फाइंड ही करना है, स्पीड हम यहाँ माने हुए हैं x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे समय बराबर होती है क्या, दूरी बटे चाल होती है। तो समय हम निकाल लेते हैं, तो समय हमारा हो जाएगा, दूरी कितना है 3x मीटर बाय स्पीड कितना है x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर से मीटर यहाँ कट जाएगा, x कट जाएगा, तो हमारा बचा ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो हमारा हो जाएगा 3 सेकेंड। समय हो गया 3 सेकेंड। तो B से C तक जाने में हमारा समय कितना लगा 3 सेकेंड, तो वही पूछना है। तो इसीलिए हम यहाँ अंत में लिख सकते हैं, कार द्वारा लिया गया समय हम लिख देंगे यहाँ 3 सेकेंड। तो कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड है। तो यह हमारा B से C तक जाने में इसको 3 सेकेंड लगा, वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो 3 सेकेंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो में आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और साथ ही चैनल के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, और साथ ही जो घंटी का निशान आ रहा होगा उसे भी दबा लीजिए, ताकि जो भी इसके बारे में वीडियो डाल लूँ, मैथ्स का हो चाहे कोई और सब्जेक्ट का, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें और अच्छे अंक पा सकें। धन्यवाद।